Hello friends, I am Arpan Gurja. We are starting with the accountancy subject. This is a lecture 1 on fundamentals of accounting. हम स्टार्ट करें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है. उन्हें कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग करना, क्या नीड है अकाउंटिंग का. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग करना. ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. सपोज मुझे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है. मैंने सोचा कि मैं एक बुक शॉप ओपन करता हूं. बुक शॉप मीन्स मैं होलसेलर या पब्लिशर से बुक्स परचेस करूंगा एंड अपने कस्टमर्स को बुक्स सेल करूंगा. ठीक है, मैंने सोचा कि मैं एक बुक स्टोर ओपन करता हूं बाय द नेम अर्पण बुक स्टोर. ठीक है, बाय द नेम अर्पण बुक स्टोर. सबसे पहले मेरे माइंड में एक चीज आती है कि मैं ये स्टोर को कहां और कैसे ओपन करूंगा, है ना. तो उसके लिए मुझे एक रूम की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रूम रेंट से लूंगा और अपने स्टोर को ओपन करूंगा. ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, होलसेलर या पब्लिशर से कांटेक्ट करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे उनसे क्या करना है, बुक्स परचेज करनी है. क्या करेंगे, होलसेलर या पब्लिशर से बुक्स परचेज करेंगे. फिर मैं क्या करूंगा, अपने स्टोर की एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा. मुझे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट का एक खर्चा होगा. फिर मैं क्या करूंगा, जो मैंने बुक्स परचेज की थी उसे मैं कस्टमर्स को सेल करूंगा. कस्टमर्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे. सो मेनी ट्रांजेक्शंस हैपन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में. ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, एक्टिविटी. काफी सारी एक्टिविटीज होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. इफ कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या पता लगाना है कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है. मतलब अपन बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता लगाना है कि मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है. ठीक है, मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है ये अपन एंड ऑफ द ईयर पता करेंगे. ठीक है, इफ मुझे करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ये सारी चीजों का याद रखना पड़ेगा, है ना. इफ मुझे करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे इफ मैंने कोई कैश आउटफ्लो किया, इफ मैंने कोई खर्चा लगाया है, इफ मेरे लिए कोई कैश इनफ्लो है, मैंने कोई पैसा कमाया है. ठीक है, या मैंने होलसेलर्स या पब्लिशर से जो बुक्स परचेज की है. कंपलसरी नहीं है कि मैं कैश में परचेज करूंगा, हो सकता है कि मैं क्रेडिट में भी परचेज करूं. क्रेडिट मतलब उधारी पर, है ना. मैं कस्टमर्स को जो मैंने बुक सेल की है, कंपलसरी नहीं है कि मैं कैश में सेल करूंगा, हो सकता है कि मैं क्रेडिट पर सेल करूं, है ना. एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि मैं होलसेलर्स या पब्लिशर्स को कितना लायबल पे करने के लिए, किस चीज का, जो मैंने उनसे बुक्स परचेज की है ना. और मैंने जो कस्टमर्स को बुक सेल की थी क्रेडिट पर, मुझे कस्टमर से कितना पैसा रिसीव करना है. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इज बीन हेल्ड थ्रू आउट द ईयर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. हम सारी चीजों को याद नहीं रख सकते, है ना. तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते जाते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग हम ये सारी चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. पक्का आए समझ में. इसलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत महसूस होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं. और जो हम ये अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जो हम ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, हम इसे एक जगह पर लिख कर रखते हैं. हमें ये जहां लिख कर रखते हैं उससे क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बुक ऑफ अकाउंट. आए समझ में. ठीक है, हम अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देखते हैं. अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है.
Bookkeeping in accountancy is recording, classifying, summarizing, and analyzing in terms of money of financial transactions and events in a systematic manner by following certain rules and principles of accounting. सी हमने 10th स्टैंडर्ड तक क्या किया है, सारी डेफिनेशंस को सिर्फ याद किया है, बट यहाँ पर डेफिनेशंस को याद करना नहीं, समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्यों? बिकॉज हमारी जो अकाउंटेंसी की जो आगे की पढ़ाई है वो ये डेफिनेशन से स्टार्ट होती है, इसलिए इस डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन रेज किए गए हैं. दिस डेफिनेशन रेजेस सर्टेन क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड मीन्स समथिंग इन राइटिंग. जो कुछ आप लिख कर रखते हो उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं. इसी क्वेश्चन से एक नेक्स्ट क्वेश्चन रेज हुआ है, इज इट एनी रिकॉर्ड दैट वी आर रेफरिंग हियर? द आंसर इज नो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअली नोटबुक मेंटेन करते हो, आप उसमें कुछ ना कुछ लिख कर रखते हो. ठीक है, वो आपके लिए क्या है? रिकॉर्ड है, बट वो अकाउंट बुक नहीं है. ठीक है, वी आर कंसर्न विथ ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स. हम कौन से रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? जो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड हो. फाइनेंशियल मैटर्स मतलब ऐसा हिसाब किताब जो हम मनी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पाए, ऐसी चीजों का हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. ठीक है, हम ये रिकॉर्ड कहां करेंगे? अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे. आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टू रिकॉर्ड? क्या रिकॉर्ड करना है? ठीक है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर टू बी रिकॉर्डेड. क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है. कौन से ट्रांजैक्शंस? जो फाइनेंशियल नेचर के हो. अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ट्रांजैक्शंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हमें उससे रिकॉर्ड करना है. कहां पर? बुक ऑफ अकाउंट में. ठीक है, देखते हैं ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है. लेन देन, गिव एंड टेक. किस चीजों का लेन देन, गिव एंड टेक? ऐसी कोई चीज जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके. ठीक है, जब भी मैं लेन देन या गिव एंड टेक की बात करता हूं, देन देयर मस्ट बी टू पर्सन्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2. इफ हम किसी से कुछ लेंगे तो बदले में कुछ देना पड़ेगा. क्या ले सकते हैं और क्या दे सकते हैं? ऐसी कोई चीज जिसे हम मनी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ये ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. कहां पर? बुक ऑफ अकाउंट में. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिकॉर्ड. सॉरी, उसके पहले एक क्वेश्चन है, हुज ट्रांजैक्शंस? किसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है? किसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? हम जिसकी भी अकाउंटिंग या अकाउंट्स बुक मेंटेन करना चाहते हैं उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. हम जिसकी भी अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं या जिसकी भी अकाउंट्स बुक मेंटेन करना चाहते हैं या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं. एंटिटी मतलब क्या? हम जिसकी भी अकाउंट्स बुक या हम जिसकी भी अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं उसे एंटिटी कहते हैं. जब भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, पहले ये देखना पड़ेगा कि एंटिटी कौन है. आप जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, पहले ये देखना पड़ेगा कि एंटिटी कौन है, एंड उसके एंगल्स के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, है ना. जो कोई भी एंटिटी है उसके एंगल से सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो कभी भी गलती नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पर्सन 1, इसके लिए ट्रांजैक्शन है, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, है ना. ये पर्सन 2, इसके लिए भी ट्रांजैक्शन है, ये भी अपनी क्या करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा. बट पर्सन 1 के लिए इंपैक्ट और इफेक्ट डिफरेंट रहेगा. वही पर्सन 2 के लिए उसका इंपैक्ट और उसका इफेक्ट अलग रहेगा. इफ अपन पर्सन 1 की अकाउंट्स बुक मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने लिए पर्सन 1 क्या बन जाएगा? एंटिटी बन जाएगा. तो हमें किसके एंगल से सोचना पड़ेगा?
पर्सन 1 के एंगल से सोचना पड़ेगा। अगर आप पर्सन 2 के एंगल से सोचोगे तो अपनी अकाउंटिंग गलत होगी। ठीक है, इसलिए हम जिस किसी की भी अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं, हम जिस किसी के भी अकाउंट बुक मेंटेन करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। ठीक है, एंटिटी के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस। कहां रिकॉर्ड करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। आए समझ में? हम यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ओनर होगा। बिजनेस बोल लो या ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, उनका कोई ओनर होगा। ठीक है, इफ हम बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे लिए एंटिटी कौन बन जाएगा? बिजनेस बन जाएगा। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि हमारी अकाउंटिंग गलत ना हो। इसलिए अगर आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो गलत होगी। ठीक है, इफ आप ओनर के पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो तो आपके लिए एंटिटी कौन बन जाएगा? वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, फिर आप उसके एंगल से सोचोगे। आए समझ में? ठीक है, एंटिटी कौन होता है? जिसके हम अकाउंटिंग करते हैं या जिसके हम अकाउंट्स बुक मेंटेन करते हैं, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड करना है। अभी हमने देखा कि हम किसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? एंटिटी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करना है? एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या फॉलो करके? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके। वहीं पर ही लिखा है रिकॉर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बाय फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। हमें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है बाय फॉलोइंग डबल एंट्री प्रिंसिपल। आए समझ में? जब भी मैं बात करूं कि मुझे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो मुझे मिनिमम 2 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट बुक को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ एंट्री। एंड सेकेंड बुक को क्या बोलते हैं? लेजर। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन व्हाई टू रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड करना है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज हमें उससे क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि हमें थ्रू आउट द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है ना, हमने कितना खर्चा किया, हमें कितनी इनकम हुई है, हमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो हमारी अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ना। अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एंड ये इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज हम ये इंफॉर्मेशन से हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को अच्छे से रख सकते हैं, है ना, एंड अपने बिजनेस के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। आए समझ में? ये हमारा क्या था? अकाउंटेंसी के बारे में एक ओवरव्यू था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।